नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये तब्बसारणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटना गंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समन मुनिवर्ती अभय सागर जी महाराज की जय। समस्त निर्यापक संघ की। गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा हिंदी में लिखित यह मूक माटी नामक काव्य ग्रंथ है, जिसके प्रश्न नंबर 28 का विषय आज आरंभ होने वाला है। बीच में दशलक्षण पर्व के कारण से लंबा अंतराल हो गया, इसलिए हो सकता है कि स्मरणशील के स्थान पर विस्मरणशील भी कुछ व्यक्ति होते हैं, भूल जाते कि क्या प्रसंग चल रहा था। इसलिए संक्षेप में पूर्व भूमिका आपको बता देते हैं कि वह संसार की दशा में अनादिकालीन पीड़ित माटी ने अपनी व्यथा वेदना अपने निकट में रहने वाली धरती माता को बताई थी, और उसकी पीड़ा को सुनकर के उसने जो सन्मार्ग का बोध हमें प्रदान करें ऐसी निवेदन किया था, उसे बताया कि बस अब वह समय बहुत सन्निकट है जब तुम्हारी इस पतित अवस्था से उद्धार होगा। कब होगा? बस कल प्रातः काल की बेला ही आने वाली है, जब तुम्हारा जीवन नए सिरे से प्रारंभ हो। उसे प्रतीक्षा थी, और वह रात, दिन तो जैसे जैसे निकल गया, वह रात भी उसे बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी। होते होते वह रात भी व्यतीत हो गई, और प्रातःकाल की वेला में सुदूर घाटी से कुछ श्रमिक चरण इस तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। आते आते वह बिल्कुल पास में ही आ गए। वह कुंभकार नाम वाला व्यक्ति था, जिसका अर्थ आचार्य भगवान ने बताया कि कु यानी धरती, और भा यानी उस धरती का भाग विधाता। जो धरती का भाग विधाता हो वह कुंभकार कहलाता है। इसके बाद अब प्रारंभ होता है, जिस कार्य के लिए वह कुंभकार वहाँ आया था, उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो जैसे कि परिपाटी होती है कि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, उस प्रारंभ के पहले लौकिक जगत में भी देखने में आता है, पारलौकिक जगत में भी देखने में आता है। क्या देखने में आता है? मंगलाचरण होता है। उस मंगलाचरण में जो अपने इष्ट होते हैं, आराध्य होते हैं, उनका स्मरण किया जाता है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया, तो यह ओंकार के नमन से ही उसने अपना प्रारंभ किया है कार्य, और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया। जब तक हम अपने आप को अहम मानते रहेंगे, जैसे अभी विगत दिवस कुछ दिनों पूर्व मुनिश्री ने प्रवचन में एक बात बताई थी कि जैसे जिस व्यक्ति के पास में दौलत न हो, दौलत यानी धन संपदा जब तक नहीं रहती है, तब तो वो व्यक्ति सामान्य चाल से चलता है।
और जब वो दौलत आती है तो आचार्य भगवान कहा करते थे, वह दौलत अपना नाम सार्थक करती। क्या सार्थक करती है? दौलत, वैसे दा में औ की मात्रा है और लत, वह थोड़ा सा काव्य का प्रास बनाने के लिए आचार्य भगवान कहा करते थे वो दौलत सार्थक नाम वाली है, यानी दौलत से तात्पर्य जिसके पास दो लातें होती। वह जब आती है तो पीछे से आती और पीठ पर एक लात मारती है तो वो ऐसा छाती तान करके चलना प्रारंभ हुआ। अभी तो सामान चलता था, किंतु वह धन आ गया, संपदा आ गई उसके पास में, तो वो अकड़ करके चलने लगा। और अगर उसने उस द्रव्य का सदुपयोग कर लिया तब तक तो ठीक है, और कदाचित दुरुपयोग कर लिया तो फिर क्या होगा? वह दौलत छाती पे एक लात मारेगी। दो लात थी ना, एक पीठ पे मारी तो अकड़ के चलने लगा, और छाती पे अगर मारी या पेट पे लात मारी तो फिर क्या होगा? तो चक करके चलना प्रारंभ हो जाता। इसलिए जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनके सामने हमेशा अपने अहंकार का वमन करना पड़े। वमन मतलब विरेचन। वह भीतर जब तक अहंकार रहेगा तब तक वह ओंकार को नमस्कार नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि जैन परंपरा में पंच परमेष्ठी भगवान होते हैं, उनमें प्रथम नंबर किसका आता है नमोकार मंत्र में? नमो अरिहंताणम। तो अरंत जी बड़े हैं कि सिद्ध जी बड़े हैं? बड़े तो सिद्ध जी हैं, फिर उनका पहला नंबर क्यों नहीं आया? तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे लौकिक जगत में भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। शिष्य के मन में बड़ी ऊहा-पोह था कि एक तरफ गुरु है और एक तरफ गोविंद यानी भगवान है, मैं किसको पहले नमस्कार करूं, किसको पहले प्रणाम करूं? इस दुविधा में वो फंसा था। फिर उसको समाधान मिल गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। फिर बाद में समझ में आ गया कि बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। पंच परमेष्ठी में जो सिद्ध परमात्मा है वह अरूपी रूप में है। उनका आकार प्रकार क्या है, कैसा है, देखने में तो वो आते नहीं हैं, तो फिर किसको नमस्कार करें? और वो हैं या नहीं है यह भी हमें बोध नहीं है। तो हमें कैसे बोध हुआ? उन्हीं अरहंत परमात्मा ने सिद्ध परमात्मा के बारे में हमें बताया कि वो वहाँ हैं, वैसे हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका गुणधर्म है, ऐसा भले ही रूप नहीं है, अरूप है, किंतु अरूप होते हुए भी उनका अस्तित्व तो है ही। इसलिए वह अरहंत परमात्मा जो बनने वाले हैं, अभी मुनि दीक्षा को अंगीकार करेंगे तो वह दीक्षा लेने के पहले ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? नमः सिद्धेभ्य। क्यों नहीं कहते ओम नमः सिद्धेभ्य? क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित होते हैं, इसलिए वो अपने से बड़ों का ही स्मरण करते हैं, इसलिए नमः सिद्धेभ्य कह करके। इसी प्रकार से अरहंत परमात्मा हो गए हैं, इतने बड़े बनने वाले हैं, अब अभी भी उनको छोटा बड़ा दिखता है। जब तक व्यवहार में है तब तक तो छोटा और बड़ा का भेद हो जाएगा। फिर जब सिद्ध परमात्मा बन गए, अब चाहे 500 धनुष के हो, चाहे 525 धनुष के हो, और चाहे 3.5 हाथ के हो, अब न कोई बड़ा है न छोटा है। हमने दृष्टांत के माध्यम से आपको, क्योंकि पुरुष वर्ग तो कम रहते थे, एक दृष्टांत में बताया था। आचार्य भगवान के श्रीमुख से हमने सुना था कि जैसे गुब्बारे होते हैं, उसमें गुब्बारे में गैस भर दो और बच्चे लेकर के मेला ठेला में आनंद मनाते हैं, ये गुब्बारा हमारे पास।
अगर पैसे है तो एक इस हाथ में बांधवा दूं, एक इस हाथ में गुब्बारा ले लूं, तो वो ऐसा ऐसा करके आनंद ले रहा है। एक बालक दूर खड़ा होकर के देख रहा था, क्योंकि वो इसलिए देख रहा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, मगर ललक तो थी कि हमें भी गुब्बारा मिल जाए। मगर मिल कैसे जाए? पापा दिलवा दे तो मिल जाए। पापा कह रहे फालतू के इन काम में नहीं, हम तुम्हारा खर्चा तो करवा देंगे मेला में, तुम्हें खाने पीने की वस्तु दिलवा देंगे, जितने पैसे अपने पास में उतने से तो काम चलाना है। अगर तुम ये शौक करोगे तो भैया खाने की व्यवस्था फिर मैं नहीं करा पाऊंगा। हमारा बालक तो बालक है, उसको लगा अगर हमें भैया हमें दे दे, हम गाड़ी दे देंगे, हमने खरीदे हैं, तो हमारे पास तो दो दो है। हाँ दो है, हम तो पांचों उंगलियों में एक एक बांध देंगे रस्सी से, तो हमारे पापा ने पैसे दिए हैं, खरीद लेंगे। अब उसको बालक तो बालक था, नहीं रहा गया, उसने अब उसमें कोई सांकल तो बनी नहीं है कि कितने छूटे, धागा सा तो है, और धागा तोड़ दिया। फिर क्या होगा? आपका ये इतनी देर में तो खेल हो गया, और एक फुग्गा जो गुब्बारे थे वो सब गैस भरी थी, तो ऊपर की ओर। अब मान लो एक काकड़ी वाला है, इतना लंबा है, और एक सेव वाला, सेव फल वाला है, तो वो थोड़ा सा मोटा रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा। और ककड़ी वाला है, तो ये तो ककड़ी वाला जो है ये 525 धनुष का है, और वो जो सेव वाला है, सेव फल के आकार का है, मान लो ये 3.5 हाथ का है। अब ककड़ी वाले को ज्यादा जगह मिलना चाहिए ऊपर जा करके, और मोटे वाले को कम जगह मिलना नहीं, तो सब मान लो यहाँ से आकर के इस दीवार कोर तक पहुंच गए, तो सबका सिर तो ऊपर एक समान हो गया। भले ही नीचे की अवगाना के हिसाब से छोटा बड़ा हो, ऊपर सबका सिर एक समान। क्यों? वहाँ सिद्ध परमात्मा में न कोई छोटा है न बड़ा है। ये छोटा बड़ा का भेद यहाँ संसार में ही है। वहाँ जो ऊपर पहुँच गए हैं वो इससे मुक्त हो गए। इसलिए यहाँ कहा कि उसने, शिल्पकार ने, कुंभकार जिसे कहा जाता है, उसने ओंकार को नमन किया और सबसे पहले अपना अहंकार का विसर्जन किया। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह। यह कर्तापना की बुद्धि ही हमारे भविष्य को अंधकारमय बनाती। कारण क्या है? हमारे बीच में अहंकार उत्पन्न कराती है। क्या है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति रैली में आ गया अपना गांव छोड़ करके। हमने सुना है कि रैली में अधिकांश बारे बारे हैं, है कि नहीं? किसी की ना किसी के नाम के साथ में कुछ ना कुछ बाले लगा हुआ है। कुछ 2 4 6 8 10 घर ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि हम रैली के मूल निवासी हैं, पर हो सकता है कि वे भी रैली के मूल निवासी ना हो तो वे पंडलपुर के रहवासी, वहाँ से प्रेम के कारण से भीतर की बस्ती से यहाँ पर बाहर आ गए। यहाँ के भी मान लो निवासी हो, तो यहाँ के निवासी बहुत बिरले हैं, और महिलाएं में तो शायद एक आध दो कोई अपवाद हो तो बात अलग है, बाकी ये सब बारी बारी है। यहाँ जहाँ सासरे में हैं, यहाँ मायके में उनके फलानी बाली कहलाती है कि नहीं? तो जब वे अपने मायके पहुँच जाते हैं तो वह रैली वाली हो जाती है। उनके पास 2 परमिट रहते हैं। यहाँ पर मायके का परमिट रहता है, उस मायके में जाकर के सासरे का परमिट काम करने लगता है, तो वहाँ वाली कहलाती है। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ आया रैली में गांव छोड़ करके, और गांव की प्रॉपर्टी बेच करके आया था। अब उसने सोचा भैया मकान लेना है, कहाँ ले ले? जहाँ उपयुक्त जगह मिल गई वहाँ उसने ज़मीन भी खरीद ली, और फिर अब ज़मीन पे रहना है क्या? नहीं, रहना तो ज़मीन पे ही है, पर रहने के लिए मकान तो बनवाना ही पड़ेगा। क्या करें? 1 मंजिल बनवाएं कि 2 मंजिल बनवाएं कि 3 मंजिल बनवाएं? 3 भाई हैं मान लो, तो सोचा कि 3 मंजिल का बना लेते हैं, और ऐसा बनवाते हैं कि अब गांव की प्रॉपर्टी तो सब बेच दी है, ज़मीन भी बेच दी,
खेती बाड़ी भी बेच करके आ गए, यहीं रहते हैं। तो ऐसा मकान बनवाते, कैसा मकान बनवाते हैं कि उसकी सानी का रैली नगर में मकान ना हो, लोग देख करके मकान इतना बड़ो, इतना बड़ा भव्य अच्छा आलीशान मकान बनवाया। हाँ, आ गया अहंकार, मैंने बनवाया है इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान, इसकी सानी का तो रैली नगर में कोई दूसरा है ही नहीं। यही कर्तृत्व बुद्धि आ गई, अहंकार के लिए कारण बन गया। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह, और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, इसलिए वह कर्तृत्व को छोड़ करके कर्तव्य की ओर बढ़ गया। और हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया हे आर कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। व्यक्ति भले ही कर्तृत्व को छोड़ दिया, कुछ समय के लिए तो छूट जाता है। जैसे कि मान लो आज आचार्य भगवान बताया करते थे कि वैराग्य संसार घर में गृहस्थी में रहने वाले व्यक्तियों को भी आता है। कब आता है? उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य क्या होता है? स्मशान में जाते हैं तो रास्ते भर राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, ऐसा बोलते हैं। वहां पर भी लगता है कि वास्तव में संसार में कच्छु नहीं धरा हुआ है कि नहीं? और वहां से आकर के जैसे ही घर में घुसना है, ए भैया ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले बाहर नहाओ, पानी डालो, काहे वो बैराग अपने उधर ही छोड़ दो, घर में लेकर के नहीं आओ। इसलिए स्नान करके अपना बैराग को वहीं पर धुलवा करके भीतर प्रवेश करो, क्योंकि घर में बैरागी हो जाओगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यह कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ने की और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ने की जो क्रिया है ये आर उतनी शमशान तक आवश्यक नहीं है। फिर कब तक है? कार्य की निष्पत्ति तक, यानी कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक अनिवार्य होता है। क्योंकि बीच बीच में कब अहंकार आधम के आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए यह शुरू से लेकर के अंतिम छोर तक अपने जीवन में बना रहे। अब क्या हुआ? वह कुंभकार आया था, उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो कुंभकार क्या करेगा? उसको क्या करना वहां जाकर के? मिट्टी को खोदना है। तो मिट्टी को खोदने के लिए, ए मिट्टी उड़ जाओ, जब हमारी बोरी है ए में आकर बैठ जाओ, ऐसा हो जाएगा क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? कुदाली लियो, गैती लियो और मिट्टी के ऊपर प्रहार करो तो वो मिट्टी खुदाई में आएगी। अरे रे रे रे, ये क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है? सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है, वो भी किसकी? क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। अभी तक क्योंकि ऐसा काम हुआ नहीं था, उस माटी ने देखा नहीं था, सुना नहीं था, अनुभूत भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। अगर धरती माँ ने बता दिया होगा कि बेटा तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार होगा तो हम समझ लेते, मुझे तो पता ही नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है कि चौके में पड़गान हो और जो बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति हो, पड़गान तो कर लिया और परिक्रमा देना है, परिक्रमा शुरू करो, ऐसी नहीं भैया, तो कैसी? ऐसी। कभी कभी लापरवाही से हो जाती है, कभी कभी इतना व्यक्ति हुलफुला जाते हैं, इतना आनंद में भरपूर हो जाता है कि जैसे मान लो आचार्य भगवान यहाँ से अंजलि लेकर के मंदिर से निकले हो और पड़गान के लिए क्षेत्रों पे जहाँ चातुर्मास होते थे, साधु हो मान लो 20 और चौका लगे हो 150-200, आपका होगा जो 200 चौका अगर चलेंगे मान लो, तो एक व्यक्ति का तो 200वें दिन में नंबर आएगा कि एक दिन में 4-5 निपट जाते क्या? चौका तो एक ही का होगा। अब भले ही उसमें आप सामलाती सरकार में शामिल हो जाए तो बात अलग है। अब 200 दिन तक लगातार किसी को चौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कमेटी वाले तो पहले से एग्रीमेंट कर लेते क्या 10 दिन के लिए चौका मिलेगा। 10 दिन में नहीं भाई तो
अब उनकी को ना हमने गारंटी ली है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति आ रहे हैं, सबको तो हमें जगह देना, जगह तो उतनी ही है, हम अपना भाग आजमाते हैं। और मान लो कल्पना करें किसी ने आज ही, हाँ महाराज कह रहे हैं, उसमें भी कभी कभी बीच बीच में 4 दिन में 5 दिन में वो उपवास भी कर लेते थे, तो वो रही सही कसर उस दिन निकल गई। और फिर भी आज पड़गान, एक बार नैनागिरी में ऐसा हुआ, हमारी आंखों देखी बात थी, उस समय हम भी पैंट शर्ट में थे, एक व्यक्ति आए और उनने कहा कमेटी वालों से हमें कमरा चाहिए भैया चौका लगाने के लिए, 10 लक्षण कल से प्रारंभ हो रहे हैं, कमरा तो कोई भी खाली नहीं है, कोई भी कमरा खाली नहीं, देख लो भैया कोई एक आध कमरा तो ही है। नहीं भैया, जितने कमरे थे सब फुल हो चुके थे। मतलब हम बात बता रहे हैं आज की नहीं, 1982 की। अब उस समय इतनी धर्मशाला भी नहीं थी, एक धर्मशाला तालाब के पास में थी और एक जहाँ ऑफिस पुराना था उसके कैंपस में थे, एक उसके पीछे थी, बस उतनी धर्मशाला थी, तो वो सब फुल हो गई हैं। अब क्या करें, तो उन्होंने कहा भैया कोई जगह दे दो, क्योंकि हम बनिया आदमी हैं, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। कैसे कर लोगे, वो हमें पता है हमें क्या करना है, हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। तो फिर एक काम करें भैया, हम ढूंढ लें जगह, तो लगा लें हम होते पे, करना तो कर लो। तो उनने क्योंकि धंधा किया था, तो बाजार बाजार जा करके अपना धंधा करते थे, तो उनको आइडिया तो था ही दुकान कैसे लगाई जाती है, कि पाल बांधने का काम है, बस्ती में जा करके लकड़ियाँ ले आए, 2 धुनियाँ लगा ली, एक आड़िया लगा लिया, और क्योंकि बरसात का समय रहता ही है, तो अपने साथ व्यवस्था में वो पन्नी लेकर के आए थे, धुनियाँ लगा ली, लकड़ी गाड़ ली, पाल बना दिया। अब बाहर की व्यवस्था तो हो गई, मगर जानवर, आदमी, बरसात से बचाव कैसा हो। लगभग परिवार में 8-10 सदस्य थे। कमेटी वालों से भैया तो हमें आड़िया खिलाने का तो बरसाती आती है दे दो, भैया बरसाती की व्यवस्था भी नहीं है, क्या करें। देखा ये ईंट धरी है, जी ईंट की लगवा दो, भैया हमारे पास कर्मचारी भी नहीं है। महाराज कह रहे कमेटी दिगंबर थी, दिगंबर क्षेत्र ही है तो दिगंबर ही कमेटी है, अब कोई बात नहीं, एक काम करो, ये ईंट की व्यवस्था हम कर लें, तुम कर सको तो कर लो। तो छोटे बच्चे से लेकर के महिलाएं तक जितने थे सब लग गए लेबर के मजदूरी के काम में, जैसे कार्यशाला होती है ना, लग गए और ईंटें उठा उठा करके उधर से ला करके यहाँ पर उनने दीवार, अब उनमें कोई मसाला नहीं लगाना, सिर्फ आड़ करने के लिए लगा लिया, व्यवस्था हो गई। और कल से 10 लक्षण लगने ही वाले हैं, इसलिए पहले व्यवस्था कर ली, और कल से चौका लगन दो, चौका लगन दो रे, भजन गाते ना आप। और आचार्य भगवान अंजलि लेकर के निकले और संयोग से पहले ही दिन उनकी यहाँ पर पड़गा हन। तो ये थी भावना की बात कि कैसे काम होता है, उनमें कैसा प्रबल होता है, तो उनके यहाँ पड़गान हो गया। अब आनंद का हर्ष पारावार, कितना आनंद होता है, जिसको अनुभव होता है वही समझ सकता है, बाकी तो हम कितना भी आपको कहने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, वो आपको आनंद तो जिसको आता है, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो गूंगा हो और उसको मिष्ठान दे दिया जाए, ये भैया मिठाई खाओ, आचार्य भगवान के आहार हमारे यहाँ हुए थे, खातली मीठी है, कैसी है, कैसी है यह तो बताओ। अब क्योंकि आपको थोड़ी पता था कि वो व्यक्ति गूंगा है, बताओ तो कैसी है, कितनी मीठी है, उसके आनंद की मुद्रा बता रहे हैं कि अच्छी पर्याप्त मात्रा में मीठी है कि नहीं। तो वो खा करके जो अनुभूत होगा वो मुंह से बताने से अनुभव नहीं आ सकता। उसी प्रकार से
अब यहाँ धरती माता ने बताया होता कि आपको वो कुंभकार आएगा कुदाली से खोदेगा तो हमें पता चलता, इसलिए वो सोच रही थी कि आकर के हमें कुछ अच्छा काम हमारा हो जाएगा। पर ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है, कैसे, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी। माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। माटी थी बहुत मृदु थी, इसलिए अगर मिट्टी हार्ड होती तो कुदाली भी मारते तो उचट जाती कुदाली, मगर अगर मृदु हो तो वह जैसे ही ऐसे लगती है। बचपन में खेल खेलते थे जहाँ काली मिट्टी होती थी, बरसात का समय चलता है तो वो जैसे सरिया कीला टाइप के लियो, गुड़ फोड़ दे, गुड़ पन्ना नहीं, गुपनी गुपनी ऐसा लियो, ऐसी मारो तो वो जाकर के मिट्टी में दब गई। आगे तो जहां तक वो चली जाए, अगर दबती जाए तो उतनी जगह हम आई, और अगर बाग ऐसी करके लुढ़क गई, आउट, दूसरे को दो, अब तुम खेलो। तो ऐसा वो खेल खेल होता था। तो वो अगर हार्ड मिट्टी होगी तो जैसे ही आप डालोगे लुढ़क जाएगा, नहीं खुद पाएगा। इसलिए मोटे की माटी है कि पतले की माटी है, पतले की है मतलब यहाँ कंकड़ पत्थर हार्ड है, इसलिए वो आसान काम नहीं होगा। किंतु अगर माटी मृदु होगी तो वो कुदाली और भीतर और भीतर, एक बार में नहीं तो दोबारा में तो भीतर और हो जाएगी, दोबारा में और भीतर भीतर ही भीतर जाती जाएगी। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? माटी सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे अंदर में दया है, उस दया भाव ने ये अदया कर्म को बुला लिया है। क्या अदया और दया के बीच में घनिष्ठ मित्रता है? एक तरफ मैं तो दया का प्रतीक हूँ और यह अदया है, और दोनों में कोई मित्रता हो गई। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बताया, राजा के यहाँ पर एक व्यक्ति भिखारी की हालत में पहुंच गया है और दरवाजे पर पहुंचा है, कह रहा मुझे राजा जी से मिलना है। कौन हो आप क्योंकि दरवाजा पर जो खड़ा है दरबान, वो कहता है भाई आप क्यों मिलना चाहते हैं, तुम्हें नहीं बताएंगे, मैं तो राजा से मिलना है। ठीक है, आपका क्या परिचय है, क्यों मिलना चाहते हैं? आपको नहीं बताएं, कह दिया आपको नहीं बताएंगे, हमें मत बताओ। हमें राजा को ये तो बताना पड़ेगा कि आपसे अमुक व्यक्ति मिलना चाहते हैं, अमुक गांव से, कहाँ से आए हैं आप, तो काय परेशान कर रहे हैं, तुम तो बस बता दो कि कोई व्यक्ति आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये ऐसे तो सुबह से शाम तक आते रहते व्यक्ति, हमारा काम है, राजा जी ने कहा है कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या काम है, ये सब पूछ लिया करो, फिर हमें बता दिया करो, तो हमें अगर समय होगा तो हम समय दे देंगे। तुम तो कह दो राजा जी से जाकर के कि आपके मौसी के लड़के आए। मौसी मतलब माँ सी, जो माँ जैसी होती है वो मौसी होती है। तो रिश्तेदार का है। कहाँ राजा तेज और कहाँ गंगू तेली। हमारे महाराज के ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं है, और इनके शरीर पर भी वस्त्र ढंग के नहीं है, तो ये मौसी के लड़के कैसे हो सकते? मगर भैया आप पूछताछ नहीं करना। महाराज कोई बाहर आए हैं मेहमान जैसे, वो कह रहे हैं कि आपके मौसी के लड़के। मेरे मौसी के लड़के? मेरी तो कोई मौसी थी नहीं, तो कहाँ से मौसी का लड़का हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति ने परिचय दिया है, ठीक है भेज दो, जब तक वो भीतर आए तब तक राजा मंत्री जी से पूछते, मंत्री जी मेरी मौसी तो दिखी नहीं, और सामने वाले ने अपना परिचय दिया है कि राजा जी की मौसी के लड़के हैं, ऐसा क्या कारण होगा?
आप बता सकते हैं क्या? आने तो दो, पहले हम बता देते हैं आपको। तो मंत्री तो बुद्धि के बलवान होते हैं, कुशल व्यक्ति होते हैं। आ गए, देखा ये तो बिल्कुल फटे हाल व्यक्ति है, कपड़े भी ढंग के नहीं है इनके शरीर पर, सिर पर भी अस्त व्यस्त जैसा है, और चूंकि गरीब स्थिति में है तो फिर रहन सहन चाल ढाल सब कुछ अलग ही रहती है। आइए आइए बैठिए। मंत्री जी ने कहा हो सकता है भैया महाराज भले कह रहे हैं, हमारे को आपका परिचय बताएंगे क्या? हाँ, हम राजा जी के मौसी के लड़के। मंत्री जी ने कहा महाराज वास्तव में ये सही कह रहे हैं, आपकी मौसी के लड़के तो हैं। मंत्री जी आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो, हमने आपको अभी बताई थे ना कि हमारे, और अब उनके सामने कैसे कह दें? महाराज वो व्यक्ति बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। महाराज आप अमीरी में पले हो और ये गरीबी में पला हुआ है, तो अमीरी और गरीबी मौसी की लड़की को कहलाए। आप अमीर हो और ये गरीब है, तो दोनों मौसी की लड़की कहलाए। इसलिए महाराज इनको तो यथा इच्छा दान दीजिए। और इनको राजा ने कहा बिल्कुल मंत्री जी आपने सही कहा, हमारे पास धन संपदा है, ऐश्वर्य है, इसलिए हम धन्ना सेठ कहलाते। आपके नगर में भी एक धन्ना सेठ है कि नहीं? ये कह रहे थे अपना परिचय महाराज, हमारा नाम धन्ना सेठ, और ये गरीबी में पले हैं इसलिए इनकी हालत ऐसी है। पर अब जैसे तीर्थंकर भगवान के यहाँ, तीर्थंकर के परिवार में जब बालक का जन्म होता है तो 6 महीने अभी गर्भ में आए नहीं, उसके 6 महीने पहले से ही रत्न वृष्टियाँ प्रारंभ होती हैं। सुबह भी, दोपहरिया में भी, शाम को भी रत्न वृष्टियाँ होती हैं, और जितने भी गरीब गुरबा हो उन सब की विपन्नता संपन्नता में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों में, दया में और अयोध्या में क्या घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो फिर माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? क्योंकि जिसके ऊपर कुदाली का प्रहार हो रहा हो, आपको अगर थोड़ा सा कांटा लग गया हो, अपने हाथ से, एक व्यक्ति को हमने सुना था, उनने स्वयं बताया, लगभग 55 साल 56 साल की उम्र रही होगी उनकी, तो महाराज हमने अपने जीवन में कभी सुई नहीं लगवाई। सुई मतलब इंजेक्शन, और इंजेक्शन की कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी, लगभग 10-12 साल पुरानी बात होगी। वो चर्चा करते करते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। अरे हमने कहा भाई आपका इंजेक्शन लग रहा है क्या जो तुम रो रहे? मगर उनको इंजेक्शन के नाम से ही इतना भय था कि वो चर्चा करते करते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। अब ऐसा व्यक्ति के मान लो पाँव में कांटा लग गया हो, तो क्या वो अपने हाथ से सुई से कांटा निकाल लेगा? नहीं निकाल सकता। फिर क्या होगा? कोई दूसरा व्यक्ति जो निकालने में निष्णात है वो कहते एक काम करो, अपना पाँव इधर हमारी जांग पर रखो, और सुई नहीं लगाइए। नहीं लगे भैया दिखाओ तो ना, ले आओ सुई ले आओ। जब मोटी है तो मोटी नहीं, जब मोटी वाली नहीं लगाना, पतली वाली ले आओ। पतली वाली आ गई। अब नहीं देखो तो हमने कही थी ना, अरे भैया नहीं लगाएंगे तुरंत दिखाओ तो। अब और ऐसे उई उई करने से तो, ए कांटे भैया आप बाहर आ जाइए, इनको कष्ट मत दीजिए, ऐसे में निकल जाएगा कांटा। नहीं निकलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? भीतर थोड़ा तो भैया देखो, हम बहुत आस्ते आस्ते से, हमने सैकड़ों लोगों के कांटे निकाले हैं, बहुत हल्के हाथ से निकालेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको तकलीफ नहीं होगी। पर वो कांटा ऐसा कांटा था कि वो बमूरे का कांटा था। बमूरा समझते? और वो बमूरा का कांटा भी जो लगा था पुराना था, सड़ा गया था, तो वो जैसे ही लगा और आपने निकालने का प्रयास किया उसके पहले ही वो भीतर टूट गया। अब टूट गया तो फिर क्या हुआ? जहाँ से थे नंगे पैर थे,
वहां से अपने घर तक आते आते मान लो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल करके आना पड़ा, करते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। अब यहाँ तक आ गए तो थोड़ी बहुत जो कसर थी वो आपके शरीर का वजन के कारण से थोड़ा सा भारी भरकम शरीर था, तो वो और भीतर हो गया। अब क्या होगा? अब जब उतने भीतर तक तो सुई को ले जाना पड़ेगा, और सुई जाएगी, वो बमूरा का कांटा टूट गया है, तो वो उसको थोड़ा बहुत हिलाने डुलाने के लिए उसको तो प्रयास करनी पड़ेगा। एक काम करो, है ना, गड्ढा बना लो तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल ले आओ। मिट्टी का तेल आज के ज़माने में मिलना ही बड़ा दूभर है कि नहीं? अब क्या करें? तो एक काम करो, अका हुआ है, आओ अका हुआ का दूध ले आओ। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को समझाना पड़ता है, भैया देखो अकहुआ का एक पत्ता लाना, नहीं तो हम कहें अकहुआ का दूध ले आओ, तुम्हें अकहुआ की दाल कब पेड़ ही पटा कर ले आओ। लो महाराज जी पेड़ ले आया, हम तो हनुमान जी हैं, आपने कही तो संजीवनी बटी ले आओ, तो हमें तो पता नहीं था संजीवनी बटी कितनी बड़ी होती कैसी होती, तो हम तो पहाड़ ही उठा करके ले आ रहे हैं। ऐसे ही पूरा का पूरा पेड़ पटा करके ले आओ भैया, कितना हिंसा हो जाती है, इसका विवेक तो रखो। इसलिए वो अकहुआ का, अब जहाँ से अकहुआ का पेड़, आज के जमाने में अगर किसी नए व्यक्ति से कहो अकहुआ, कहाँ है कौआ? अब आज का समय है ना, आज से अन्य समाज के पितृपक्ष प्रारंभ हो गया, तो वो खीर बनाई जाएगी और किन को खिलाई जाएगी? आओ 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 आओ, कौन? काओ 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 काओ, आओ 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 आओ। देखता हुआ एक दूसरे को बुलाए, आज खीर बनेगी, खीर मिलेगी खाने को, चलो। तो सब एक दूसरे को बुलाएंगे, चलो भैया चलो चलो, आज पंगत है अपनी, है बस 15 दिन की पंगत होने हैं, इसके बाद तो कोई अपन को पूछने वाले नहीं है, इसलिए चलो। उसी प्रकार से वो अकहुआ का पौधा कौन सा कहलाता है, लगे तो बहुत से हैं, गली गली मिल जाएंगे, पर हम जाने तब तो पहचाने, तो उसकी पहचान के बिना उसका काम नहीं हुआ। अकहुआ का दूध उस गड्ढे में डाल दो, थोड़ी देर छोड़ दो, वह ऑटोमेटिक अपना वह दूध वहाँ जा करके उसको हिला करके बाहर निकालने में अनुकूल बना देता है। निकलने धीरे 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 वो निकलता है। अब जिसका कांटा निकाला जा रहा है उसको तकलीफ तो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, गणेश प्रसाद जी बर्नी का नाम सुना आपने? उनमें उनके पीठ में फोड़ा हुआ था। अब फोड़ा हुआ, अब 1960 या 62 में तो उनकी समाधि हो गई, तो उससे पहले की घटना रही होगी। घटना कब की है? शायद 1928 या 30 के करीब की रही होगी, क्योंकि 1927 में उनको संघ के साथ में यहाँ दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया था। फिर वहाँ से सम्मेशेखर जी की यात्रा करके उनका पहला चातुर्मास कटनी में हुआ था, और शायद दूसरा चातुर्मास ललितपुर में हुआ था, तो शायद 28-29 की करीब की बात रही हो, मतलब लगभग कुछ कम 100 साल पुरानी बात है। उस जमाने में आज जैसी चिकित्सा पद्धति आसान नहीं थी, तो फिर क्या किया जाए? कोई चिकित्सक आया और वो मांसाहारी था, उन्होंने कहा हाँ हमें नहीं करवाने चिकित्सा आपसे, क्यों? आप मांस खाते हो इसलिए हम आपसे चिकित्सा नहीं। साथ ही साथ संत के महात्मा के, महाराज आप कहो तो हम मांस खाना छोड़ देंगे, मगर सेवा तो करवा लो हमसे, करवा दो। क्या है, अब देख लिया, तो अब आज के ज़माने में तो एनेस्थेसिया का काम करने वाला होते निश्चेतक, वो इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन लगा दो तो उतना आसपास का एरिया शून्य हो जाता है। तो उस जमाने में ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। बर्नी जी ने कहा घबराओ नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। फिर मैं, आप कौन सा काम करोगे? हमने जीवन भर समय सार का स्वाध्याय किया है। एगो में सास दो आदा नाण दर्शन लक्षणों शेषा में बहिर्भावा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। मैं समय सार में लीन हो जाऊंगा तो मुझे पता भी नहीं रहेगा कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कहना जितना आसान है वैसा संवेदन करना भी आवश्यक है। आप अपना काम करो, कीड़ा फाड़ी जो आपको करना हो
हम अपना शुद्ध स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे। और वो मान गया कि मैंने जीवन में पहला बिरला संत देखा है जिसको मैंने इतना बड़ा नस्तर लगा कर कीड़ा फाड़ी कर ली है और ये इतने तक नहीं हुए, अपनी आत्म तत्व में लीन हो गए और उफ तक जिनके शरीर से नहीं निकली। धन्य है ऐसे दिगंबर परंपरा के साधक। यहाँ वही बात कह रहे हैं कि जिसके ऊपर कुदाली से कुदाली पड़ रही है, घाव के घाव हो रहे हैं, तो वो माटी उफ तक नहीं कर रही है। माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई और माटी के मुख पर रुदन की साज क्यों नहीं छाई? क्योंकि कितना भी सहनशील कर व्यक्ति क्यों ना हो, जिसको पीड़ा हो रही हो, उसको गुस्सा आ ही जाती है। कितना भी वो धैर्य रखे, भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्षमा धर्म रखना चाहिए, मगर करते करते सहन करते करते क्रोधन से क्रोध शब्द बनता है। क्रोधन की साज क्यों नहीं छाई? क्या यह राजसता का राज तो नहीं है? यह कहीं राजसी प्रवृत्ति का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती। आज तक तो हमने सोचा था ऐसा होना संभव नहीं है कि कोई बाहर से भीतर अपनी आत्मा में आत्मस्थ हो जाए और बाहर के शरीर का भी भान ना हो। ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। सामान्यतया तो व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता है। कोई कोई व्यक्ति को तो गुस्सा इतना आता है कि लोग कहते हैं कि गुस्सा तो उनकी नाक ही पर धरो है, जब चाय कहते नाक पहुंचना हो तो ना, ऐसी गुस्सा जब चाहे आ टपकती है। मगर कोई अपवाद ही है और सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। जब तक सही और गलत का निर्णय न हो तब तक जीवन को जिया जाना संभव नहीं। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता बलानुसार उत्तर देता है। बार बार में शंका कुशंकाएं आशंकाएं प्रतिशंकाएं होती रहती हैं। कोई उत्तर भी देता है तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप उत्तर मिल सकता है, किंतु अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं की, बिना रुके वह अरुक और बिना थके यह काम आगे आगे चलता ही जा रहा है। कुदाली पर कुदाली, कुदाली पर कुदाली, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर प्रतिघात होते। समय आपका हो गया।